हमने इन ड्राइव से गाड़ी बुक करी थी, तो हमने बोला कि जब इन ड्राइव पे मैप पे दिखा रहा है कि वहाँ पे लोकेशन है, तो आप हमें यहाँ पे नहीं उतार सकते एंड यू कैन नॉट चार्ज अस एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो करते करते पहले तो ही वाज आस्किंग फॉर 2000 टेंगे मोर एंड आफ्टर दैट वो 1000 पे आए एंड आफ्टर दैट वी लाइक टॉक विद हिम कि नहीं 1000 बहुत ज़्यादा है, हम आपको 1000 क्यों दे जबकि लोकेशन हमने वही डाल रखा था। तो करते करते ही केम 500 टेंगे, सो हमें 500 टेंगे एक्स्ट्रा उन्हें देने पड़े थे इस चीज़ के लिए, बट देन इट्स ओके। वो भी तब हुआ ये पॉसिबल जब हमें लैंग्वेज आती थी, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी बहुत आप लैंग्वेज अगर आपको आती हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड या सेफ ट्रिक्स, बाकी बस आ गई है हमारी, सो बस लेते हैं। सो गाइस वी आर इन बस एंड सो आई कंटिन्यू फ्रॉम देयर। तो हम डटे रहे हैं कि नहीं हम आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे, तो बट ये है कि हाँ आप डटे रहिएगा और किसी भी सिचुएशन में यू नीड नॉट टू बी स्केयर्ड अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्टे ऑन योर ग्राउंड्स एंड स्पीक फॉर योरसेल्फ व्हेनेवर नीडेड। एंड अगर आपको लैंग्वेज आती है तो ये सोने पे सुहागा है, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी अगर आपको यहाँ पे आती होगी, रशियन स्पेशली, तो it would be very helpful for you guys. It was just a small tip and not every person is bad, not every person is good as well, but ऐसी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को जब मिलती है, सो आपको नई जगह धड़क खुलती है, as my mother says कि आपकी धड़क खुलती है and you get stronger to deal with certain situations. So yeah, that's it. So अभी यहाँ से 1 घंटे की जर्नी है, हम अपने घर पे उतरेंगे और इसके बाद विल गेट चेंज एंड देन कुछ खाने के लिए बाहर जाएंगे होपफुली। So guys, we have finally arrived over here in the Mega Center Mall और ये उसका एंट्रेंस है एंड इट्स सच अ बिग मॉल। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, सो वी विल जस्ट हैव अ लुक अराउंड एंड थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और मज़े करेंगे। सो गाइस ऑप्शंस तो बहुत है, पर ऐसा कुछ ट्राई करना चाहती हूँ जो कभी पहले ट्राई नहीं करा है। So these are some of the stores. The ambience is really nice guys. Ambience बहुत अच्छा है। ऊपर वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, टेस्ट ऑफ इंडिया। So guys, I've just ordered from Tucano Coffee एक कॉफ़ी और एक केक, चेरी केक। तो दोस्तों अगर आप इस मॉल में आए हो, यू कैन हैव इंडियन फूड ओवर हेयर। यहाँ पे एक जगह है टेस्ट ऑफ इंडिया करके। गाइस आई हैव टेकन हिप्पी कॉफ़ी एंड ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आई हैव जस्ट हैड अ सिप and also I got this cherry cake and it's amazing. I totally recommend it if somebody is coming over here. This tastes amazing. Hippie coffee made me happy. Fab. And for lunch we have ordered chili miso ramen and it looks absolutely yum. बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ये।
tastes amazing. Guys, ये kimchi है and I'm trying it for the first time today. बहुत माइल्ड अचार जैसा है, but it's good. दोस्तों, सामने जो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसको दोम्बिरा कहते हैं, जो कि कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ के लोग उसको बजाते हैं एंड इट साउंड्स सो अमेजिंग. आई हैव हर्ड पीपल प्लेइंग इट. मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक छोटा सा टूर इस मॉल का भी लिया जाए, क्योंकि नौरूज़ का वक्त है और मॉल बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है. इट हैज़ सो मेनी थिंग्स टू बी सीन एंड एक्सप्लोर. तो मैंने सोचा कि चलिए आपको भी लेके चलते हैं और थोड़ा घूमते फिरते हैं. यहाँ पे छोटी छोटी गाड़ियाँ भी मौजूद है अगर कोई बच्चा आए आपके साथ में. आई एम इन ऑ ऑफ द डेकोरेशन. बहुत ज़्यादा ही सुंदर सजा रखा है और एक छोटा सा प्ले भी चल रहा है. वो पपेट शो चल रहा है वहाँ पे, जो कज़ाकिस्तान की हिस्ट्री को बता रहे हैं कि ट्रेडिशनली ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसा था इनका हिस्ट्री. पपेट शो. बाकी दोस्तों सच में बहुत मज़ा आ रहा है. और ये जो जगह है इस टेंट को यूर्त बोलते हैं. ये कज़ाकिस्तान का ट्रेडिशनल पोर्टेबल टेंट हाउस है जो कि यहाँ के नोमैडिक्स यूज़ किया करते थे. और आज भी जब आप कज़ाकिस्तान आओगे तो आपको बहुत सारी जगहों पे यूर्त देखने को मिलेगा. दोस्तों, यहाँ पे स्टॉल्स में बहुत सारे कज़ाकिस्तान की ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं एंड दे आर सो ब्यूटीफुल एंड आई हैव ट्राइड सम ज्वेलरीज. हेलो एवरीवन. सो टुडे हम यहाँ पे आए हुए हैं सेंट्रल एरिया में ऑफ अलमाटी और अराबाद नाम है जगह का. यहाँ पे नौरूज़ की सेलिब्रेशन होती है. सो अभी हम शाम को वही देखने के लिए आए हैं एंड आई थिंक इट वुड बी फन टू विज़िट ओवर हेयर. ऑल तो बारिश हो रही है बट बहुत सारे लोग हैं और जज्बा कम नहीं है यहाँ पे. सो या दिखाते हैं आपको और ख़ुद भी. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू दिस प्लेस. और नौरूज़ की टाइम पे स्पेशली पिछले साल मैंने सेमे में ही सेलिब्रेट करा था और वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं. इवन इंडियन जो वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी से, वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होती है. बट दिस टाइम इट्स माई फर्स्ट टाइम ओवर हियर सीइंग द सेलिब्रेशन ऑफ नौरूज़. सो आपको दिखाती हूँ. यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा हो रखा है. If I make $5 a day, ooh, honey baby, take it away. तो दोस्तों, हमारे सामने ये जो ट्रेडिशनल घर है उसको युर्त कहते हैं कज़ाक में. और ये कज़ाकियों का ट्रेडिशनल घर है जो वो हमेशा शिफ्ट किया करते थे क्योंकि वो नोमैडिक लाइफस्टाइल लीड करते थे, जैसे कि इंडिया में बंजारे कहते हैं हम. तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ करता था शिफ्ट करने में, गर्मियों के टाइम पे और सर्दियों के टाइम पे भी. माना जाता है कि कज़ाकी लोग योद्धा हुआ करते थे और वो घोड़ों का इस्तेमाल ना केवल युद्ध करने में बट ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. इसीलिए कज़ाकिस्तान में आज भी घोड़ों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है. और आप कहीं पे भी जाओ, आपको दूर दूर जगह पे जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा पर आपको घोड़े ज़रूर दिख जाएंगे.
यहाँ के लोकल्स के साथ जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितना भी बात किया है उनके साथ, मुझे यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल माइंडेड और प्यारे लगे। ऑफ कोर्स आपको कुछ ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपको हार्ड टाइम देंगे, आपको टफ़ टाइम देंगे। वो आई थिंक दुनिया के हर कोने कोने में है। इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कौन सी जगह से कैसी यादें लेके जाना चाहते हैं अपने साथ। तो दोस्तों, हम चलते चलते खाने पीने वाली गली में पहुंच गए थे, जहाँ पे प्रेजेंट थी बहुत सारी चीज़ें लाइक सामसा और कारतोश का। यहाँ की लोकल डेलिकेसी भी है जो कि बनती है घोड़े के दूध में, घोड़े का मीट, कुर्द, कुछ फ्रूट्स डाल के। मैंने उनसे पूछा था, आई वॉन्टेड टू ट्राई बट बिकॉज उसमें हॉर्स मीट था आई कुड नॉट, मैं उसको ट्राई नहीं कर पाई। और ये जो बॉटल्स रखे हुए हैं इनमें घोड़े के या ऊँट के दूध मिलते हैं। दोस्तों, मौसम ख़राब होने के कारण शाम बहुत जल्दी ढल गई और लाइटिंग्स उतनी ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इवन अभी स्ट्रीट्स और भी ज़्यादा बहुत कलरफुल लग रहे हैं। लोग डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहन के आए हैं यहाँ पे बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, एंड बहुत ज़्यादा चहल पहल वाला माहौल हो रखा है। तो दोस्तों, कॉन्सर्ट तो ज़बरदस्त चल रहा है और कुछ आवाज़ नहीं आ रही, बट यहाँ पे सिर्फ गाने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लोग बहुत खुश हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं हॉलीडेज़ एंजॉय करने के लिए दूर दूर से। आंटीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की बेच रही है। एकदम इंडिया वाला माहौल लग जाता है एट टाइम्स। जब इंडिया में कोई बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो जैसी चहल पहल इंडिया में होती है वो चीज़ आई थिंक एशियन टिंज कहीं ना कहीं मिल ही जाता है यहाँ। बहुत भूख लगी है, सो लेट्स गो एंड हैव समथिंग। तो मैंने यहाँ पे कुर्त देखा, बहुत डिफरेंट टाइप्स के कुर्त है। मैंने कारतोश का भी लिया यहाँ पे, एंड बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं, आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से। ठंडा था क्योंकि बाहर ठंड थी बहुत, बट इट वॉज गुड, टेस्टी था।
नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज ये वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती थी जो अपार्टमेंट मैंने यहाँ अलमाटी आने के बाद लिया था एंड फॉर 2 days एंड ये बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट एंड ऑल्सो वी वुड डिस्कस कि अपार्टमेंट्स के यहाँ पे टू डूज़ क्या है, किन चीज़ों और बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो लेट मी शो यू गाइस कि अंदर से अपार्टमेंट कैसा दिखता है। बाहर डिजिटल कोड रहते हैं जो आपको ओनर प्रोवाइड करेगी। आपको वो कोड एंटर करके फिर आप अंदर आ सकते हो। सो यहाँ पे हम अपने जूते उतार देंगे। एवरी एशियन घर यहाँ पे कजाकिस्तान में घरों के अंदर जूते चलते नहीं हैं। सो कभी भी आप किसी के घर जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ तो आप यहाँ पे जूते उतार देना, जैसे कि आप इंडियन घरों में होता है, हमारे इंडियन घरों में। सो यहाँ पे फ़ोन भी है जो कि अगर बाहर से कोई आए तो वो आपके फ्लैट नंबर डाल के इस पर रिंग आएगी, तो आप फ़ोन करके आप उठा सकते हो और आप चूज़ कर सकते हो कि उस इंसान को इस बिल्डिंग में एंट्री मिले या ना मिले। सो डिपेंड्स अपॉन यू। एंड ये रहा एंट्रेंस। यहाँ से घुसते ही वी हैव गॉट वन अलमीरा ओवर हेयर एंड यहाँ पे वॉशरूम है। दिस इज द वॉशरूम दे हैव प्रोवाइडेड अस और इसमें सारी चीज़ें वेल इक्विप्ड है एंड इट्स वेरी नाइस। बहुत ही क्लीन और बहुत ही क्लीनलीनेस मेंटेन की गई है और ज़रूरत की सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक अपार्टमेंट में मिले ये चीज़ें। देन दिस इज़ द रूम। रूम भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही कंफर्टेबल और कॉम्फी प्लेस है। ये अलमीरा दिया गया है एंड इट्स वेरी स्पेशियस। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, इवन आपको कोट वगैरह हैंग करने की जगह भी दी जाती है। यहाँ पे हैंगर्स भी दिए गए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन हैंग योर क्लोथ्स और जैकेट्स। सबसे सुंदर नज़ारा तो यहाँ का है विच इज़ माउंटेन्स। अलमाटी पहाड़ों से घिरा हुआ जगह है एंड ये बहुत प्यारा सा एक बैल्कनी है। कपड़े सुखाने की जगह भी दी गई है एंड नॉट टू फॉरगेट जो वॉशरूम था उसमें वॉशिंग मशीन भी था। सो अगर आप चाहो तो आप अपने कपड़े भी वहाँ धो सकते हो। ये है, अभी बादल है वहाँ पे तो वो माउंटेन्स दिख नहीं रहे ढके हुए, बट वहाँ पे माउंटेन्स थे और ये लोकेलिटी बहुत ही सुंदर है। एंड दिस इज द विंडो। इनको ऐसे खोलते हैं। काफ़ी सारे विंडोज़ में वेंटिलेशन भी मौजूद होती है, बट आई डोंट नो इसमें है। हाँ है। सो आप ऐसे अगर करोगे तो ये ऐसे खुल जाएगा और अगर आपको बस वेंटिलेशन के लिए चाहिए तो ऊपर करो हैंडल को और ऐसे कर दो तो ऊपर से सिर्फ इतना सा खुलेगा। सो घर वेंटिलेटेड होगा आपका। एंड आई एम ऑल रेडी टू गो बैक टू सिमे। सो मेरी पैकिंग डन है गाइस। ये सो ये अलमीरा भी दिया गया है एंड इट लुक्स वेरी विंटेजी, बहुत ही सुंदर है एंड आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो एंड लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है टू डू मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग। ये हॉल है और ये किचन दिया गया है छोटा सा। ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे कि ये माइक्रोवेव दिया गया है एंड आई थिंक दिस स्टोव डजंट वर्क, तो इसके जगह पे उन्होंने ये दिया है कॉइल्ड इंडक्शन, बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप बस कुछ ही दिनों के लिए आए हो, 2 दिनों के लिए, तो फिर माइक्रोवेव से काम चल जाता है क्योंकि बाहरी खाना होता है। एंड दिस इज़ द केटल दे हैव प्रोवाइडेड अस, अ क्यूट सा केटल। आप कॉफ़ी वॉफ़ी भी बना सकते हो अपनी मॉर्निंग की। और डिश वॉश, कुछ यूटेंसिल्स वो पहले से दे देते हैं, जैसे कि ये स्पून हो गया, फोक्स हो गया, ये डिशेस दिए उन्होंने, कप्स दिए उन्होंने, तो
चॉपिंग बोर्ड दे रखा है, नाइफ भी है। सो कुछ चीज़ें वो ऑलरेडी दे रखते हैं। और ये फ्रिज है, इन केस यू वांट टू कीप समथिंग, किसी ने पहले से कुछ रख रखा है। सो इन केस यू वांट टू कीप समथिंग जो कि ठंडा मतलब जो कि ख़राब ना हो, तो आप फ्रिज भी यूज़ कर सकते हो। बड़ी फ्रिज है ये, लुक एट द साइज़। और ये अपना टेबल है, इस पर मैंने पानी रख रखा है। मुझे ये चेयर बहुत अच्छी लगी। द कलर इज़ वेरी प्रिटी एंड इट्स सो एस्थेटिक। एंड यहाँ पे बालकनी नहीं है, बट पूरी फ्रेंच विंडोज़ है यहाँ पे। एंड ये विंडोज़ है बड़े बड़े पे, सो आप इन्हें खोल सकते हो। एंड जस्ट लुक एट इट। सो गाइस, दिस इज़ इट। ये अपार्टमेंट बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। सो गाइस, जिनके थ्रू मैंने ये अपार्टमेंट ली है उनका नाम सबीना है। एंड वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है जिनके थ्रू ये अपार्टमेंट मैंने लिया। शी इज़ वेरी हेल्पफुल एंड उनको इंग्लिश भी बहुत प्रॉपर आती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। एंड शी हेल्प्स इन एवरी पॉसिबल वे। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हो तो उनके थ्रू अपार्टमेंट्स आप ले सकते हो। एंड शी इज़ अमेजिंग अ पर्सन। हमने यहाँ सामान चेकिंग पे डाल दिया है। एंड आफ्टर दैट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने साथ कुछ खाने की चीज़ें यहाँ से ऑलरेडी परचेज़ कर ले या फिर घर से ले आए, क्योंकि ट्रेन में खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। सो आई ऑलवेज़ प्रेफर टेकिंग माई फूड स्टफ्स विद मी बिफोर गेटिंग ऑन टू द ट्रेन। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स है, रेस्टोरेंट भी है, ऊपर होटल भी है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। और फाइनली हमारी ट्रेन चल दी है। सो गाइस, गेटिंग बैक टू होम, लेट्स मेक सम चाय। सो यहाँ पे हम देसी जुगाड़ से चाय बनाएंगे 2 कप्स को लेकर के। एंड हियर इट इज़ आवर फेवरेट चाय। इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा, आई थिंक। सो या, चीयर्स यू गाइस। चाय की चुस्कियों के साथ प्रकृति की खूबसूरती का बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा ही टोटल खाली एरिया है जहाँ पे आपको कभी ना कभी हॉर्सेस दिख जाएंगे। देखते हैं आज हमें दिखते हैं कि नहीं। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल माउंटेन, हाउ मैजेस्टिक। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी टूर आपको इस ट्रेन की मैं देती हूँ। सामने ये बॉटल रखी हुई है जिससे आप गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों ही एक्सेस कर सकते हो। यहाँ के वॉशरूम्स बहुत ही क्लीन है। द ओनली थिंग इज़ कि उसमें जेट अवेलेबल नहीं है, बट आपको हाथ धोने के लिए बेसिन प्रॉपरली है वहाँ पे। एंड बाथरूम भी बहुत साफ़ सुथरा है, सो नो वरीज अबाउट दैट। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल वाटर बॉडी। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है एंड इसकी कलर तो ऑसम। ट्रेन की जर्नीज ऑलवेज मेक्स मी फील नॉस्टैल्जिक। जब भी मैं नानी घर जाती थी, वी यूज्ड टू ट्रैवल बाई ट्रेन, और हम बहुत मस्ती मजाक करते करते पीते और ट्रेन की ट्रैवलिंग करते थे। बाहर से सामान बेचने आते थे, मूढ़ी हो गया, जैसे हमारे यहाँ पे झाल मूढ़ी मिलता था, चाय मिलती थी। ट्रेन की चाय की बात उस वक्त बहुत अलग थी। अभी पता नहीं फूड क्वालिटीज़ कैसे हो गए, बट स्टिल वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ड्यूरिंग दोज डेज। एंड वेट करते थे कि कब ट्रेन में चढ़ने का मौका मिले, कब ट्रेन से जाएं, कहीं और ट्रैवल करें, नानी के घर जाएं। एंड दैट्स अबाउट इट।
कज़ाकिस्तान में जब आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो लैंड एरिया है उनका खाली नज़र आएगा। बहुत टूटे फूटे घर मुझे दिखे जो कि बंजर है या डिज़र्टेड है। एंड जो एरिया पॉपुलेटेड था वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड था और कुछ कुछ एरियाज़ बिल्कुल ही खाली थे। बट ओवरऑल बहुत ही सुंदर जगह है। आई विश मैं और घूम पाती और घूम पाऊँ इन फ्यूचर। वापस ज़रूर आऊँगी एंड टू एक्सप्लोर मोर। बाकी हमारी ट्रेन के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल है वो ब्लैंकेट्स, पिलो कवर, एक टॉवल, सब कुछ दिया जाता है एंड बहुत ही कंफर्टेबल है इस ट्रेन की सीट्स। अभी ट्रेन रुकी है और हम नीचे उतरे हैं जस्ट टू हैव अ लुक यहाँ पे स्टेशंस कैसे होते हैं। सो मैंने देखा यहाँ पे एप्पल्स बहुत ज़्यादा बेचे जा रहे हैं। सीजनल फ्रूट्स, ऑरेंजेस भी कुछ आंटीज़ ने कार्ट पे लगा रहे हैं। ये है मेरी द मोस्ट फेवरेट चॉकलेट ओवर हेयर। इट्स कज़ाकिस्तान एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है एंड आई एम ऑल्सो इंजॉइंग चिप्स विच इज़ लेस पापरिका। बहुत द कंपार्टमेंट लुक्स लाइक दिस और यहाँ पे मैंने अपनी खाने पीने की चीज़ें टांग रखी है एंड यहाँ पे सीट्स है। इससे इंडिया में होती है 4 सीट भी मिल सकती है आपको, पर इसमें सिर्फ 2 ही सीट्स है, ऊपर और नीचे। यहाँ पे आप अपनी जैकेट टांग सकते हैं, यहाँ पे हुक्स दिए हुए रहते हैं और एक डस्टबिन है। सो आपको सीढ़ी दी जाती है, आप सीढ़ी का इस्तेमाल करके पास वाली आप इस पे चढ़ सकते हो जो ऊपर वाले होते हैं। और एक मिरर है यहाँ पे एंड ऑल्सो ऊपर सामान रखने की जगह है जहाँ पे आप सामान आराम से रख सकते हो। वो टेबल्स है जिन्हें खोल के आप उस पर खाना वाना रख सकते हो, खाना खा सकते हो। एंड यहाँ पे स्विचेस है लाइट्स की ऑन ऑफ होने की, थोड़ी देर बाद ऑन होगा। दैट्स इट। वहाँ पे भी स्विचेस है एंड ये इमरजेंसी के लिए है ब्रेक। और यहाँ से अनाउंसमेंट होती है एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग नहीं करनी। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। मैं घर पहुंचने ही वाली हूँ सेमी के स्टेशन पे। वी गना बी अराइविंग देयर अराउंड 5 to 10 मिनट्स के अंदर। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग। और ये है मेरा फेवरेट चॉकलेट।